हेलो दोस्तों, मैं फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर, तो जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों, ये वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपके दोस्त भी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सब क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। तो आपके सामने पहला नंबर सवाल दिया है, खट्टा फल में कौन सा एसिड होता है? खट्टा फल में कौन सा एसिड होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आप किसी क्वेश्चन का उत्तर पहले से जानते होंगे तो उस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता देना है। दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता देना है, आपको जानकारी होगा तो चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं कि दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों, आपके प्रश्न दिए कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल दिया है कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, अपने घोड़ों को वो बुलबुल कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का ए उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन का सी उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, लोथल था। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल दिया है कि इसरो के हेड क्वार्टर कहाँ है? दोस्तों, आपको मालूम है कि इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और छठवां नंबर सवाल देखते हैं कि भारत में ब्लू सिटी किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी किस शहर को जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर सवाल दिया है कि भारत के सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर वह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुका है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा 22। तो चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? तो वह हुगली नदी किनारे। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ए, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11वां नंबर सवाल दिया है कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इससे आप लोग जानते होंगे। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वत। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, अरावली पर्वत जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी, मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा, मेघालय। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 15वां नंबर सवाल दिया है कि भारत का राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहती है। चलिए आप लोग 16वां नंबर सवाल को बताइए कि भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है?
चलिए बताइए दोस्तों को भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो चलिए बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17वां नंबर सवाल दिया है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर को। तो आपको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा। 18वां नंबर सवाल दिया है कि भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया? दोस्तों ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो भारत में पहला फोन वह 1995 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा। 19वां नंबर सवाल दिया है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष है। तो आप लोग याद रखिएगा, लिख देता हूँ 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। और 21वां नंबर सवाल देखते हैं कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से वह अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। और 22वां नंबर सवाल दिया है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल वह हॉकी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। और 24वां नंबर सवाल दिया है कि फतेहपुर सीकरी का स्थापना का श्रेय किसे कहा जाता है? फतेहपुर सीकरी का स्थापना का श्रेय किसे कहा जाता है? तो वह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा, अकबर को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब ये लास्ट प्रश्न है जिसका उत्तर सभी को कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। ये आप लोगों के लिए कौन सा रहेगा? HW रहेगा, यानी होमवर्क रहेगा। तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग जानते होंगे, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलेगा। अगर चैनल पहली बार आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।